तो शुरुआत है एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जेनेटिक्स का नर्सिंग में क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फिर इसके साथ साथ नर्सिंग का क्या क्या रोल है जेनेटिक्स में, मतलब क्या क्या एप्लीकेशन है और क्या रोल है। दो टॉपिक जो मतलब जेनेटिक्स है ना, आपके 12 नंबर की आएगी। 12 नंबर का पेपर होगा जेनेटिक्स का, 6 यूनिट है ना। तो कोई भी डिजीज होगी ना तो उसमें नर्सिंग का रोल लिखा जाता है जेनेटिक्स में, है ना। और क्या क्या एप्लीकेशन रहता है, तो अपन दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बेसिक रहती है, जो सब में ये चल सकता है, ये पॉइंट है ना, कि नर्सिंग का क्या क्या रोल है। फिर हमें दूसरा कि क्या क्या एप्लीकेशन है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, कि नर्सिंग में क्या क्या एप्लीकेशन है जेनेटिक्स के। सबसे पहला आता है कि जेनेटिक काउंसलिंग एंड सपोर्ट। कि जेनेटिक काउंसलिंग एंड सपोर्ट क्या होता है, कोई भी डिजीज विजीज होती है ना, तो उसकी काउंसलिंग मतलब क्या ट्रीटमेंट है, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे इवोल्यूशन होगा, क्या क्या डायग्नोसिस है, क्या क्या टेस्ट है ना, वो सारी चीज़ें आती है। मतलब काउंसलिंग, जैसे अपन काउंसलिंग नहीं कराते, जैसे अपने आरबीएचएस की काउंसलिंग या नीट की काउंसलिंग, तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तो मतलब फिर वहाँ में कॉलेज अलॉटमेंट हो, फिर वहाँ में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फिर एडमिशन होता है। तो ऐसे ही है कि मतलब क्या ये डिजीज़ क्या है जेनेटिक, है ना, फिर इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या टेस्ट है इसके, फिर वहाँ में क्या क्या इसके मतलब आगे कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है। मतलब पहले जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट, है ना। फिर बाद में दूसरा आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। मतलब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, नहीं पहले अपन उसको पहचान ले। जैसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ तो उसके मतलब जो अपन टेस्ट वेस्ट करा लेना, तो उसमें पहले से पता चल जाएगा कि कोई भी डिजीज है ना, या मेटाबॉलिक हुई या कोई जेनेटिक हुआ, है ना। तो पहले अपन को पता चल जाएगा कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक। तो पहले ही इसको अपन मतलब अर्ली, मतलब पहले ही अपन उसे डिलीट कर देंगे या तो हटा देंगे, या फिर हम इसको स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेंगे। जो मतलब बच्चों में टेस्ट रहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट है एंड डायग्नोसिस टेस्ट, ये रहते हैं, तो पहले वो करा लेंगे। फिर हम इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अपन है ना उसको मतलब इमोशनली एंड साइकोलॉजी, जो पेशेंट है मतलब जेनेटिक डिसीज से प्रिवेंटेड है ना, तो उसको अपन सपोर्ट करेंगे, है ना। मतलब उसको समझाएंगे बुझाएंगे इसकी क्या क्या डायग्नोसिस है, कैसे इसके मतलब मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे मतलब इसके लाइफ स्टाइल में बदलाव किया जा सकता है, तो उसके बारे में मतलब अपन सपोर्ट करेंगे इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। फिर आगे बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, जिसमें है प्रिवेंटिंग केयर एंड हेल्थ प्रमोशन। कि मतलब उसके हेल्थ के बारे में अपन प्रमोट करेंगे उसकी हेल्थ को, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर से वो मतलब ग्रसित है, तो उसकी मतलब हेल्थ के बारे में अपन उसको बताएंगे कि अपनी हेल्थ को ऐसे ऐसे मतलब ये टेस्ट है, ये डायग्नोसिस टेस्ट है, या जो भी ट्रीटमेंट है वो बताएंगे इसकी। जो इलनेस, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, उनको तो रिड्यूस करेंगे और हेल्थ को प्रमोट करेंगे, है ना। तो हेल्थ को प्रमोट करेंगे। फिर वहाँ इसके वहाँ आता है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। जो पेशेंट है या कोई उसकी फैमिली है, तो हमें उसको जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी मतलब एजुकेशन रहती है, कि जीन थेरेपी हुई या जेनेटिक काउंसलिंग हुई या कोई ट्रीटमेंट हुआ या कुछ और जेने मतलब जीन से रिलेटेड जो भी मतलब अपने मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में सुधार कर सके, तो वो सारी चीज़ें अपन उसको एजुकेट करेंगे, या उसके जो फैमिली मेंबर है उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें को अपन ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। तो फैमिली को जो भी अपना एजुकेट मतलब एजुकेशन दे सके ना, वो एजुकेशन देगी नर्सिंग, है ना, नर्स। फिर वहाँ उसके वहाँ आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मतलब जो भी, ये तो एजुकेशन देने की बात हुई। फिर हमें जो मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर हुए उनको उससे मतलब प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको एजुकेट करेंगे और अवेयरनेस रखेंगे कि ये मतलब इनहेरिडेंट होती है, मतलब एक पेरेंट से दूसरे उसके चिल्ड्रन जो भी संतति मतलब जो भी मतलब पीढ़ी होगी ना, उसमें ट्रांसमिटेड हो सकती है, तो उससे अवेयरनेस रखेंगे उससे जेनेटिक डिसऑर्डर से। फिर बाद में कोई भी चीज़ होती है, फिर इसका आता है छठा पॉइंट, जिसमें लॉ एंड इथिक्स के दायरे में चीज़ें की जाती है। जो जेनेटिक काउंसलिंग की हुई होती है, या जेनेटिक डिजीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो मतलब लो एंड इथिक्स से होता है। कोई भी चीज़ मतलब ऐसे मतलब जैसे एग्जांपल के लिए माने, जैसे आपने क्रिस 3 मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जेनेटिक वो मतलब काल था ना, उसका जो डीएनए था ना, उसको लेकर मतलब अलग अलग तरह के क्रीचर बना रहे थे। तो ऐसे सपोज दैट मानो कि अपना डीएनए है, तो उसका मतलब मिसयूज कहीं कर लिया जाए, तो इससे बचने के लिए तो मतलब कुछ होना चाहिए ना। तो जो भी चीज़ होती है ना वो लो एंड इथिक्स के दायरे में होती है। अपना जो जो जेनेटिक टेस्ट हुआ वो क्या है, इसका क्या रिजल्ट है ना, वो अपन किसी मतलब जो नर्स है ना वो किसी और को बता नहीं सकती। ये मतलब लीगली है इलीगली है ऐसा बता नहीं सकते, है ना। जो भी चीज़ होती है मतलब लो एंड एथिक्स के दायरे में होती है। फिर वहाँ में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हुई, कि मतलब जो भी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड मतलब क्या क्या क्रोमोसोमल हो सकते हैं, डीएनए, जीन्स, जो भी मतलब जो भी चीज़ें हुई है ना इन्फॉर्मेशन की, वो अपन उस पेशेंट को या इसके फैमिली मेम्बर को अपन उसको बताएंगे कि ये चीज़ें होती है। फिर वहाँ में उसके मतलब जो पेशेंट है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब ग्रसित है, तो उसको अपन फिर वहाँ में उसके मॉनिटरिंग और इवेल्यूट करेंगे। मतलब जो भी मतलब उसका जो अभी प्रेजेंटेशन में जो हेल्थ की कंडीशन है और बेटर, या कुछ हेल्थ में रिड्यूस हुआ, मतलब आने वाले टाइम में जैसे
महीने 2 महीने में, तो उसकी हेल्थ में क्या मतलब बेनिफिशियल हुआ या कुछ मतलब इंक्रीमेंटेशन हुआ या मतलब लॉस हुआ या मतलब और भी डिजीज़ से ग्रसित हो गया, तो उनका मतलब उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, है ना? तो ये थे आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स का क्या-क्या एप्लीकेशन है। इसमें 8 9 पॉइंट थे, है ना? तो मैंने बता दी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग का क्या-क्या रोल है, कि मतलब कोई भी डिज़ीज़ है ना, जेनेटिक्स में बहुत सारी डिज़ीज़ है, तो सब में है ना एक पॉइंट आता है कि नर्स का क्या-क्या रोल रहता है। जैसे एमएसएन पढ़ी होगी, तो उसमें नर्स का रोल रहता है ना कि मैनेजमेंट रहता है। तो उसी तरह इसमें एक छोटा-सा पॉइंट रहता है कि नर्स का क्या कर अगर ये लिखेंगे ना तो प्रेज़ेंटेशन और भी अच्छा हो जाएगा, है ना? तो इसमें मतलब नर्सिंग का रोल बताता हूँ। इसमें 6 पॉइंट है, मतलब जो सब में चल जाएँगे, है ना? बेसिक है जो सब में लिखना है अपन को, है ना? पहला पॉइंट बताता हूँ कि पेशेंट को एजुकेट करेंगे, है ना? पेशेंट को एजुकेट करेंगे जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हुई मतलब क्या नाम है, जीन हुआ, म्यूटेशन हुआ, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ हुई या कंजेनाइटल जो भी मतलब एब्नॉर्मैलिटीज़ है, तो उनके बारे में बताएँगे अपन पेशेंट को। फिर हम उसके में इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। अब कोई पेशेंट है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके, तो अपन उसको सपोर्ट करेंगे, मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे, है ना? तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर वहाँ पे उसको मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग एंड फ़ॉलो अप जिसमें मतलब कोई मतलब जो जो हेल्थ कंडीशन है अभी और उसके बाद में जो हेल्थ कंडीशन होगी, तो उसको मॉनिटर करेंगे, पर नर्स है ना मॉनिटरिंग करेंगे बार-बार, हैं? फिर उसके बाद में वो प्राइवेसी प्राइवेसी मेंटेन रखिए। अभी बताया ना कि मतलब एप्लीकेशन में कोई भी जेनेटिक टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपन एक लॉ एंड दायरे में करते हैं कि मतलब इसका मतलब ये पेशेंट है, किस चीज़ से है, इसके क्या रिज़ल्ट आए हैं, है ना? या मतलब ये अपन ये पब्लिश नहीं कर सकते। एक पेशेंट को बता सकते हैं और उसके फैमिली मेंबर को बता सकते हैं। अदर किसी पर्सन को अपन नहीं बता सकते, तो ये कानूनी दायरे में आता है। फिर वहाँ में उसकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कि फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन में मतलब जो भी मतलब किसी मतलब फर्दर मतलब कोई भी इसके फैमिली में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर था, फिर हम उसकी पीरियड वो फैमिली ट्री में कैसे-कैसे मतलब जा रहा है, ट्रांसमिटेशन हो रहा है, तो वो अगली पीढ़ी में कहाँ-कहाँ हो सकता है। तो उसके बारे में जो भी कलेक्शन डाटा है ना, वो अपन उसमें देखेंगे। फैमिली ट्री के कलेक्शन है ना, वो करेंगे। तो मतलब मेनली क्या कहना हूँ, नर्सिंग के रोल है, 6 रोल है। पहला एजुकेट, फिर वहाँ में इमोशनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिर वहाँ में मॉनिटरिंग करेंगे, फिर वहाँ में इसके बाद में पेशेंट को प्राइवेसी रखेंगे, फिर वहाँ में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो ये थे आपके। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, है ना? और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।